आइए दोस्तों, अब उस अजीम फनकार से एक शायराना मुलाकात की जाए जो तिश्ना गाने, इल्मो अदब की प्यास बुझाने वाला वो शीरी और शीतल झरना है जो एहसासात के लबों को सैराब करने का हुनर जानता है। मैं आवाज दे रहा हूँ दिल खैराबादी को कि वो तशरीफ लाए। हजरात, मैं बहुत देर से कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि मुशायरे का इख्तिताम हो गया। हमारे तमाम सीनियर शोरा यके बाद दीगर आते गए। आखिर में इस उर्दू के अदना से तालिब इल्म का नंबर आया। आइए हजरात, अभी उस्ताद शायर माँ के हवाले से बड़ा खूबसूरत सा 4 मिसरा पढ़ा। मैं 4 मिसरे आपकी समाज के हवाले करता हूँ। जी इनायत कीजिए भाई। मुझे डॉक्टर मुनव्वर राना का वो शेर याद आ रहा है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो इस बज़्म में, इस स्टेज पर सबसे छोटा मैं हूँ। बहुत सारे हजरात चले गए, मगर मुझे ये भी मालूम है कि जो माँ की दुआ रहती है वो दिल की दुआ रहती है। आपकी दुआ इंशाअल्लाह, मुझसे कब्ल जो शोरा पढ़े हैं आपने दुआएं दी हैं, मेरा जो फर्ज है मैं निभाने की कोशिश करूंगा। आखिरी वक्त में जैसा कि रजा खतौलवी साहब ने कहा कि दिल साहब ये जो खड़े हैं बहुत देर से खड़े हैं, अगर जगह खाली हो तो ये बैठ जाए ताकि मेहमान, मैं तकरीबन 500-700 किलोमीटर का सफर करके यहाँ पे आया हूँ। बहुत देर से आप लोग खड़े हैं। ये उर्दू जबान की मोहब्बत और कौमी यकजहती की ये जिंदा मिसाल है कि आप लोगों ने साथ दिया है। बहुत सारे हजरात कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ सभी से गुजारिश करूंगा कि ये 4 मिसरे से मैं अपना सफर शुरू करता हूं। गुलजार जिगर साहब देवबंदवी, मतला खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। जी हुजूर अता कीजिए मेरे भाई, अता कीजिए। कि लूटने खित्ते वली खतौली की सरजमीन पर मुलाहिजा फरमाया कि लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, लूटने वालों मुझे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, पछताओगे, पछताओगे। लूटने वालों मुझे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे। गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने दिल भाई, बहुत हो। क्या कहने। लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, पछताओगे, पछताओगे। लूटने वालों मुझे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे। मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे। और जब कोई नौजवान शायर और अच्छे तरन्नुम का शायर आता है तो आप लोग तालियां और बहुत वाह वाह करते हैं, मगर ये बूढ़े शजर जिनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, जिनकी
डालियों में ये फूल फूल जो देख रहे हैं, जो नौजवान की टीम है, खुदा की कसम अगर जड़ें कमजोर हो गई तो ये फूल मुरझा जाएगा। आइए हजरात, मैं कोशिश करता हूं इन बुजुर्गों के हवाले से। गुलजार साहब तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाए। मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, जिसको धुतकार दिया, तवज्जो चाहूंगा कि जिसको धुतकार दिया ढूंढो उसी मुफलिस को, उसी मुफलिस को, जिसको धुतकार दिया ढूंढो उसी मुफलिस को, उसी मुफलिस को, जिसको धुतकार दिया, जिसको धुतकार दिया ढूंढो उसी मुफलिस को। अरे वो जहां होगा खजाना भी वहीं पाओगे। बहुत अच्छे, बहुत होगा खजाना, क्या कहने दिल भाई, जिंदाबाद। पाओगे वो जहां होगा खजाना भी वहीं पाओगे, वहीं पाओगे। और हजरात, 4 मिसरे और आपकी अदालत में रखता हूं जी, इनायत कीजिए। इस वक्त हकीकत में ये तमाम उर्दू के सिपाही मौजूद हैं। हकीकत में मैं जब से आया हूँ बहुत सहमा कि ये तमाम इतने बड़े बड़े शुअरा, हम लोग पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी अल्लाह के करम में की जाने का शरफ हासिल हुआ। डर बहुत कम जगह लगता है, मगर खुदा की कसम यहाँ ऐसे ऐसे शेर मुझे याद आ रहे हैं और ऐसी ऐसे शख्सियतों के सामने मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप नौजवान साथ दे दिए तो इंशाअल्लाह एक गजल आपके लिए मैं पढ़ूंगा। सिर्फ मतला हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। क्या कहने दिल भाई, क्या कहने, वाह। मैं सब पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह। मैं सारी फरमाइशें जब तक ये रूह न परवाज कर जाए तब तक मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं थकने वाला इंसान नहीं हूं, बल्कि कभी कभी मैं खुद परेशान हो जाता हूं। जब उठना बैठना चालू हो जाएगा तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। जब तक आप सुन रहे हैं मैं आपकी खिदमत में अशार सुनाता रहूंगा बतौर खास। मुलाहिजा फरमाएं। जी, ऐसा कीजिए दिल भाई। ये 4 मिसरे कि चोट लगती है, इसमें एक शेर मुझे बहुत अजीज है और ये यही चेहरे की चमक मैं देखना चाहता हूँ कि चोट लगती है, चोट लगती है, यहाँ दर्द वहाँ होता है। कुर्सी वाले भी शामिल हो जाएं। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं। एक शेर आएगा जो सफेद दाढ़ी वाले दिल खैराबादी को दुआएं देंगे। मुलाहिजा फरमाएं कि चोट लगती है, चोट लगती है, यहाँ दर्द वहाँ होता है। चोट लगती है, यहाँ दर्द वहाँ होता है। चोट लगती है, यहाँ दर्द वहाँ होता है। प्यार की आग भड़कने का गुमा होता है। प्यार की आग। अब वो शेर आ गया, आपने मतले पे खामोशी अख्तियार की, कोई शिकायत नहीं, मगर आपकी अदालत में ये उर्दू का अदना सा तालिबे इल्म एक शेर हाजिर करता है। मुलाहिजा फरमाए कि मेरे मालिक, तवज्जो चाहूंगा, बहुत अच्छा, मेरे मालिक मेरी तौबा की हिफाजत करना। चेयरमैन साहब तवज्जो चाहूंगा, मेरे मालिक चोट लगती है, यहाँ दर्द वहाँ होता है। मेरे मालिक मेरी तौबा की हिफाजत करना, करना। मेरे मालिक मेरी तौबा की हिफाजत करना। मेरे मालिक मेरी तौबा की हिफाजत करना। मैं कदे खुलते हैं जब वक्त अज़ा होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने दिल, बहुत होता है।
कदे खुलते है जब वक्त अज़ां होता है, मैं कदे खुलते है जब वक्त अज़ां होता है। और चलते चलते ये 4 मिसरे कौमी यकजहती का आपने YouTube के जरिए बहुत सुना होगा, मगर पहली बार खतौली की सरजमीन पर यह शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। अब नौजवानों की टीम मुझे बतलाएगी कि कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। मुलाहिजा फरमाए कि अभी नन्हा सा पौधा है, क्या कहने यार दिल, बहुत कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, फल देगा। अरे हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। बहुत अच्छे, दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। देखिए तमाम दोस्त अहबाब आपको अपनी दुआओं से फूल माला पहनाकर आपकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। शिव कुमार भटनागर साहब, राम किशन सैदी, वकील अहमद मंसूरी साहब और काजी जमील अहमद साहब, इधर से दो दिल खैराबादी कौमी यकजहती का ये शेर 4 लोगों के हवाले से पूरे खतौली की सरजमीन को पेश करता है और खतौली से लेकर पूरे हिंदुस्तान तक मैसेज जाएगा। शेर हाजिर करता हूं, मुलाहिजा फरमान। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा, कि मैं मुस्लिम, कि मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू प्यार के, हम दोनों हैं प्यासे। मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू प्यार के, हम दोनों हैं प्यासे। मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू प्यार के, हम दोनों हैं प्यासे। अरे मैं ज़मज़म दूंगा उसको, वो भी मुझको गंगा जल देगा। मैं ज़मज़म दूंगा उसको, वो भी मुझको गंगा जल देगा। मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू प्यार के, हम क्या कहने। बहुत अच्छे, बहुत खूब दिल भाई, बहुत खूब माशाअल्लाह। देखिए ये शाहनवाज साहब ने कहा कि जौनपुर में ये कलाम मैंने सुना था, आज यहाँ पर सुनना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं वो सारे कलाम आपकी खिदमत में जरूर सुनाऊंगा, मगर मेरा जी चाह रहा है एक बड़ी खूबसूरत गजल जिसका मैंने इंतखाब किया शुरू से अब तक। मुझसे कब्ल मेरे छोटे भाई वसीम साहब और तमाम बड़े शुअरा, इरफान भाई ने तो अजीब माहौल बना दिया था। बहुत अच्छा लग रहा था कि आपकी मोहब्बतें भरपूर मिल रही हैं। एक मतला पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा शरीक हो जाइएगा, मुलाहिजा फरमाए। जी हुजूर, इनायत कीजिए दिल भाई। जो आज स्टेज से जो शायरी पहुंच रही है सामीन तक, और रात के आखिरी पहर में ये खूबसूरत सा मजमा जो देखने को मिल रहा है, खुदा की कसम ये शायरी जो इस वक्त स्टेज से हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम मुशायरे में ऐसी शायरी होती है, वरना तीर और तलवार से काम लिया जाता है। मगर ये गंगा जमुनी तहजीब दिल खैराबादी का सैकड़ों सलाम आपकी समात को के हवाले ये मतला खूबसूरत सा पहुंचाता हूँ। मुलाजा फरमाए कि खुदाए पाक की, क्या कहने दिल भाई, बहुत अच्छे, पूरे मूड में पढ़ा दीजिए। जी जी,
मैं पढ़ना चाहता हूँ कि रजा भाई जी कि खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है, खुदाए पाक की। हम तीर और तलवार योगी और मोदी को एक तरफ रखते हैं, आइए कौमी यकजहती के हवाले से ये खूबसूरत सी समाज की नजर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि खुदाए पाक की, खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है, खुदाए पाक की, खुदाए पाक के खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है, खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है। नए मकान में तहजीब भी पुरानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने भाई साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। नए मकान में खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है, खुदाए पाक की क्या कहने कम ये मेहरबानी है। नए मकान में तहजीब भी पुरानी है, नए मकान में। और हुस्न मतला में मैं अपने तमाम सीनियर शोरा की दुआएं लेना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि छलकती आंखों का, क्या कहने दिल, बहुत छलकती आंखों का सदका तेरी रवानी है, छलकती आंखों का, छलकती आंखों का छलकती आंखों का सदका तेरी रवानी है, छलकती आंखों का सदका तेरी रवानी है। मैं जानता हूँ नदी तुझ में कितना पानी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नदी तुझ में कितना पानी है, मैं जानता हूँ। और कनमनीर मुशायरा जनाब अशफाक सैफी साहब की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे। मुलाहिजा फरमाए मैं खाकसार हूँ, मैं खैराबाद से आया हूँ सिर्फ एक शेर लेकर, आपकी अदालत में रखता हूँ। खित्ते वली खतौली वालों, इंसाफ करना, अगर दिल खैराबादी सच कह रहा है तो इसकी आवाज में आवाज मिलाइएगा। मैं खाकसार हूँ, क्या मुझसे अना की बात न कर, मैं खाकसार हूँ। मैं जानता हूँ नदी तुझ में कितना पानी है, मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ। मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर, तेरी अना मेरे। मैं क्या कहने मुझसे वाह, अना की बात न कर, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर, तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है। क्या कहने दिल साहब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है, तेरी अना मेरे। और हजरात ये भी शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि कहा था दादा ने, अच्छा,
कहा था दादा ने पोते संभाल कर रखना। क्या कहने दिल भाई। कहा था दादा ने पोते संभाल कर रखना रखना। कहा था दादा ने, कहा था दादा ने पोते संभाल कर रखना। कहा था दादा ने, कहा था दादा ने पोते संभाल कर रखना। ये तरबियत की, ये तरबियत की छड़ी है जो खानदानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छड़ी है जो खानदानी है, ये तरबियत की। और हजरात ये भी शेर बतौर खास एक ही मिसरा में इंशाअल्लाह यहाँ पढ़ूंगा और गुलजार साहब मचल के कहेंगे दिल खैराबादी वाह कि किसी की नाव में। अच्छा, किसी की नाव में, कि किसी की नाव में खैरात में नहीं लेता। किसी की नाव में, किसी की नाव में खैरात में नहीं लेता। किसी की नाव में खैरात में नहीं लेता। मुझे पता है कि, मुझे पता है कि दरिया में कितना पानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दरिया में कितना पानी है मुझे पता है कि। और हजरात क्या कहने, बहुत शुक्रिया। एक शेर सिर्फ नौजवानों के लिए इसलिए पेश कर रहा हूँ, इसमें कोई नाम नहीं आएगा, मगर दिल खैराबादी नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहता है एक मिसरे में मुलाहिजा फरमाए। उठो उठो वतन के, अच्छा, उठो वतन के परिंदे तुम्ही दुआ मांगो। क्या कहने यार, बहुत अच्छा मिसरा है। उठो वतन के, उठो वतन के परिंदो तुम्ही दुआ मांगो मांगो। उठो वतन के, उठो वतन के वतन के परिंदे तुम्ही दुआ मांगो। उठो वतन के परिंदो तुम्ही दुआ मांगो। सुलगती आग में, सुलगती आग में भारत की राजधानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुलगती आग में भारत की राजधानी है। हजरात ये आखिरी, बहुत अच्छा, बहुत खूब। मैं असल बात इसलिए लफ्ज़ुशाई नहीं कर रहा हूँ, वरना जी सर आज आप टीवियों के जरिए देखे होंगे किसान और दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है। मैं इसलिए तकरीर नहीं करना चाहता कि हकीकत में मेरी जगह तो इनको, इनकी जूतियों में बैठने के काबिल भी नहीं हूँ, मगर ये आपका बड़कपन है कि आपने इस ऊपर मंच पर मुझे बैठाया है। ये आपका बहुत बड़ा एहसान है दिल खैराबादी हकीर फकीर जैसे को। जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए दिल खैराबादी। किसी काबिल नहीं हूँ, ये आखिरी शेर का मुझे हुक्म मिला है। एक बार रिवायत तो नहीं है, मगर तालियां ऐसी बजा दीजिए कि ये शेर वहां पहुंच जाए। क्या कहने दिल भाई, बहुत अच्छे। उठो वतन के, उठो वतन के परिंदो तुम्ही दुआ मांगो मांगो। उठो वतन के, उठो वतन के उठो वतन के परिंदो तुम्ही दुआ मांगो। उठो वतन के परिंदो तुम्ही दुआ मांगो।
दहकती आग में, दहकती आग में भारत की राजधानी है, दहकती आग में भारत की राजधानी है, दहकती आग में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आखिरी वक्त में मैं आपको एक गजल के चंद शेर जिसकी फरमाइशें भी बहुत सारी हैं वो हाजिर करूंगा। और गीत का जो अलग हुक्म दिया है आपने, मुसल्ला तुम बिछाओगे? अच्छा, क्या मालूम, मैं सोच रहा था कि असल में ये चेहरे खुदा की कसम में इधर देख करके नहीं, सब कुछ कर रहा हूँ इधर देख करके, सही बात, कोशिश कर रहा हूँ वरना। अच्छा अच्छा, सभी दरवाजे नहीं, खतौली में मैं पहली बार तो आया, मगर जी सिकंदर हयात गड़बड़ दुबई हम लोग साथ में थे, उनका 4 मिसरा है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बहुत। हाँ ये देखिए, ये मंझला लड़का है, दिल खैराबादी आपके लिए एक मतलब पहुंचाता है। अब देखता हूँ सिर्फ नौजवानों के लिए थोड़ा सा टटोलना चाहता हूँ, इनके सीने में दिल है और वो धड़कता है कि नहीं, इनकी धड़कनों को थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिजा फरमान, तवज्जो चाहूंगा जी, इनायत कीजिए दिल भाई, इनायत कीजिए कि खुद को हुस्न इश्क के, खालिस गजल मुलाहिजा फरमाए कि खुद को हुस्न इश्क के, खुद को हुस्न इश्क के जाल में फंसा लिया, खुद को हुस्न इश्क के, खुद को हुस्न इश्क के जाल में फंसा लिया, खुद को हुस्न इश्क के, खुद को हुस्न इश्क के जाल में फंसा लिया, जाल में फंसा लिया। उम्र खेलने की थी, उम्र खेलने की थी और दिल लगा लिया, उम्र बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दिल लगा लिया, उम्र खेलने की थी। बहुत शुक्रिया। ये नौजवान बच्चे ने कहा, बड़ा अच्छा जुमला कहा कि दिल खैराबादी पीछे मुड़ करके मत देखिए। मैं बार बार देख रहा हूं, आप गलत मत समझिएगा, मैं बाईं जानिब देखता हूं, दाहिनी जानिब इसलिए नहीं देखता कि ऐसा ना हो बेपर्दगी हो जाए। कोशिश करता हूं एक गजल के चंद शेर जो मुझे मेरा जी चाह रहा है पढ़ने का, कि मेरा पर मेरा पर मेरा पर मेरा पर मेरा पर, जब तक ताली नहीं बजेगी ये पर हिलता ही रहेगा। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। अल्लाह उस शख्सियत की मगफिरत फरमाए। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब, खुदा की कसम उनकी मौजूदगी में ये मैंने 20 बार गजल पढ़ी है, मगर 2 शेर अनवर साहब को इस कदर अच्छा लगा था कि दिल खैराबादी जैसे छोटे शायर को डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब ने पीठ थपथपाई और सर पे मेरे हाथ रखा। उन्होंने कहा, दिल खैराबादी ये तुम्हारा शेर आज नहीं, आने वाले दिनों में भी ये बिल्कुल ताज़ा और नया रहेगा। उन्होंने ये मुबारकबादी पेश की थी। मैं मतला हाजिर करता हूँ खिराज अकीदत के तौर पर। मुलाहिजा फरमान कि मेरा पर मेरा पर मेरा पर मेरा पर मेरा पर कतरने वाले वाले, मेरा पर कतरने वाले, तुझे क्या तुझे क्या तुझे क्या पता नहीं है, मेरा पर कतरने वाले। सिर्फ मतले पे दाद चाहूंगा, शेर पे आप खामोश रहिएगा, कोई मुझे शिकायत नहीं, कि मेरा पर कतरने वाले वाले, मेरा पर कतरने वाले, तुझे क्या तुझे क्या तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है, मेरा पर कतरने वाले, मेरा पर कतरने वाले, तुझे क्या पता नहीं है, नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है, तेरी कैचियों की जद में तेरी कैचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, क्या कहने, दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। में मेरा पर कतरने वाले तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है, मेरा पर कतरने वाले मेरा पर कतरने वाले तुझे क्या पता नहीं है, नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है, तेरी कैंचियों की जद में तेरी कैंचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है, तेरी कैंचियों की जद में। अब हजरात एक शेर हाजिर करता हूँ, इस मुशायरे को समाअत करती मेरी माँ बहनें भी हैं। दिल खैराबादी उन माँ बहनों की दुआएं हासिल करने के लिए इन नौजवान की खिदमत में ये शेर हाजिर करता है। मुलाजा फरमाए कि तेरी कार तेरा बंगला, अच्छा, तेरी अल्लाह कार अनवर तेरा साहब बंगला के हवाले से जी जी कि तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरी कैंचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है, तेरी कार तेरा बंगला बंगला, तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरी कार तेरा बंगला, तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक, मेरे पास मेरी माँ है, माँ है, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास क्या नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, मेरे पास क्या कहने, दिल खैराबादी, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है। और ये भी शेर जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी और लोगों ने नवाजा, मुलाहिजा फरमाया कि मेरे कद, गुलजार साहब कि मेरे कद से मेरे बेटे, अच्छा, तेरा कद बड़ा तो होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे कद से मेरे बेटे, बेटे मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बड़ा तो होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे मर्तबे से ऊंचा ऊंचा, मेरे मर्तबे से ऊंचा, तेरा मर्तबा नहीं है, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत खूब, तेरा मर्तबा नहीं है, मेरे मर्तबे से ऊंचा। इस गजल का आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश आपके हवाले। मुलाहिजा फरमाएं, जिसे पढ़ सके जमाना, क्या कहने, जिसे पढ़ सके जमाना, कि जिसे पढ़ सके जमाना, वाह, वो खुली किताब हूँ मैं, वो खुली किताब हूँ मैं, जिसे पढ़ सके जमाना, वो खुली किताब हूँ मैं, वो खुली किताब हूँ मैं, जिसे पढ़ सके जमाना, वो खुली किताब हूँ मैं, वो खुली किताब हूँ मैं, मेरा मन टटोलने से, मेरा मन टटोलने से कोई फायदा नहीं है,
मेरा मन टटोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आइए हजरात, बहुत तेजी के साथ बहुत खूब, क्या कहने। वो कलाम सुनाना है जिसका हुक्म, और ये नौजवान बच्चे एक गीत का हुक्म बार बार दे रहे हैं। मैं पहले बतला दूं कि तकरीबन 4 साल से इसलिए गीत नहीं पढ़ता कि मैं उस, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। देखिए, एक ऐसा कलाम का उन्होंने हुक्म दिया है, यही एशिया का सबसे बड़ा अजीम इदारा दारुल उलूम देवबंद का एक खादिम, जो उर्दू दुनिया पर हुकूमत करने वाला नाम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का है। मैं उनको इसलिए शामिल करता हूं कि इस मतले में 2 अजीम शख्सियत ने दिल खैराबादी को आज के 14-15 साल पहले नवाजा था। वही मतला में ऐसा अल्लाह ने पर लगा दिया कि उस मतले के जरिए मैं उड़ करके हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी जाने का मुझे शरफ हासिल हुआ। अनवर साहब और डॉक्टर नवाज देवबंदी ने इस मतले को इस कदर नवाजा, वो मतला हाजिर करता हूँ आपकी अदालत में, मुलाहिजा फरमाएं कि सभी दरवाजे होंगे बंदे तो ये फैसला होगा। तवज्जो चाहूंगा, क्या कहने। कि सभी दरवाजे होंगे बंदे तो ये फैसला होगा। सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा। चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। आपने जौनपुर में सुना होगा, यहाँ भी सुनिए। और मैं बहुत देर से परेशान हूँ, बेचारे जिगर साहब भी थक चुके हैं या बहुत ज्यादा दिल से दिल खैराबादी को सुन रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपकी दाद की लालच, असल में अल्लाह ने आपको आवाज के उस खजाने से नवाजा है कि मौका ही नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। तसलसल रो के तभी मैं बोलूंगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश जी। कि मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। मेरी ठोकर से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा। क्या कहने, बहुत अच्छे। से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा। और हजरात, ये भी शेर पेश करता हूँ। क्या कहने डॉक्टर दिल साहब, भाई, थोड़ा सा आप बहुत करीब आ जाए, इसलिए कि मैं आपकी भी दुआएं चाहूंगा। मुलाहिजा फरमाएं। जी, अता कीजिए दिल भाई। किसी के हुजूर, ये शेर कि किसी के, मुझे गौर से मत देखिएगा इसलिए कि मेरा रंग बेलाली रंग है। ये बेलाली रंग का शायर दिल खैराबादी एक शेर माँ और बच्चे के हवाले से हाजिर करता है। मेरे दादा के मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। मेरी ठोकर से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा। किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना। क्या कहने। किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना। उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने दिल भाई, जिंदाबाद
जिंदाबाद। भले ही बहुत सच्ची बात कही है। उसे वो चांद सा होगा, भले ही सांवला होगा। और चेयरमैन साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, काजी जमील अहमद साहब, और अपने छोटे भाई बड़े भाई अशफाक साहब और छोटे भाई रजा खतौलवी साहब। बेशक। एक शेर हाजिर करता हूँ जो बड़ा अच्छा लगेगा, आप पे भी अगर बीती होगी तो शामिल हो जाइएगा। कि खुले दुश्मन, जी इनायत कि कीजिए। खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं। खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं। खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं। लगा है पीठ पर खंजर, कोई अपना रहा होगा। बहुत अच्छे, बहुत पीठ अच्छे। पर खंजर कोई अपना रहा होगा। और ये शेर मैंने अब तक शायद नहीं पढ़ा किसी मुशायरे में, वो खित्ते वली में पढ़ता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, जी इनायत फरमाए इनायत कीजिए। होगा कि खुदाई मस्जिदे अक़सा की जो रोकी न जाएगी। उलमा हजरात तशरीफ रखते हैं कि खुदाई मस्जिदे अक़सा की जो रोकी न जाएगी। खुदाई मस्जिदे अक़सा की जो रोकी न जाएगी। कहीं पर आग की बारिश, कहीं पर जलजला होगा। कहीं पर बहुत अच्छे, बहुत बारिश, अच्छे। कहीं पर जलजला होगा। चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। और जाते जाते चार मिसरे भाई का जो हुक्म है वो इस रिवायत से हटा हुआ वो मिसरा है, मगर फिर भी आपने कह दिया है तो आप जिम्मेदार हैं। मुलाहिजा फरमाए कि हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे। एक बार पूरा मजमा के इंशाअल्लाह कि हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे। हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत तुम क्या कहने। बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। मकतब वाले, मदरसे वाले, खानकाह वाले और अच्छी सोहबत वाले तमाम सामईन की नजर दिल खैराबादी ये शेर हाजिर करता है। मुलाहिजा फरमाए, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। ये बोला, जी इनायत कीजिए। बोला पंजों पर होकर खड़ा मकतब का एक बच्चा। ये बोला पंजों पर होकर खड़ा मकतब का एक बच्चा। ये बोला पंजों पर होकर खड़ा मकतब का एक बच्चा। लगेगी एक को फांसी तो 100 सद्दाम आएंगे। लगेगी एक को फांसी तो 100 सद्दाम आएंगे। बुलंदी लाख हासिल हो, झुका कर अपना सर चलना। क्या आखिरी शेर, बहुत अच्छे। लाख हासिल हो, लाख हासिल
हासिल हो, झुका कर अपना सर चलना, झुका कर अपना सर चलना, बुलंदी ला के हासिल हो, बुलंदी ला के हासिल हो, झुका कर अपना सर चलना। बहुत तन कर जो चलते हैं किसी दिन लड़ खड़ाएंगे, बहुत तन कर जो चलते हैं किसी दिन लड़ खड़ाएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब, दिल खैराबादी जिंदाबाद। आइए दोस्तों, एक बार फिर मैं जनाब कन्वीनर साहब, चेयरमैन साहब, अब्दुल रजा सत्तार साहब, अमजद सैफी साहब और तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं इस कामयाब प्रोग्राम के लिए। हाँ, वकील अहमद मंसूरी साहब जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, और जनाब इरफान जख्मी साहब, तमाम इंतजामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। भैया आप आवाज थोड़ा सा दे दीजिए, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। आपका माइक बहुत अच्छा है, मैं कभी किसी माइक को खराब इसलिए नहीं कहता कि मैं खुद कमजोर हूँ। ये आपने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, वरना ये आखिरी वक्त। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, आप थोड़ा सा बैठ जाइए, सिर्फ 5 मिनट का वक्त मैं लूंगा इंशाल्लाह, फिर रुखसत हो जाऊंगा। जो हाँ, मैं गीत पढ़ूंगा, गीत सुनाऊंगा। आप आगे बैठ जाएं, इसलिए कि ये जो आप कलाम पढ़ने जा रहा हूँ ये मीडिया पे आप मत रखिएगा, ये वरना इस मुशायरे में एक दाग लग जाएगा। जहां गजल कबूतर 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 को मिल जाए दाना तेरा, दीवाना है आखिर दीवाना तेरा, कबूतर को मिल जाए दाना तेरा, दीवाना है आखिर दीवाना तेरा, दीवाना है आखिर दीवाना तेरा। अकेली 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 खुली छत पे आना तेरा, बना देगा मुझको दीवाना तेरा। ये काली काली जुल्फे ये जादूगर निगाहें, ये काली काली जुल्फे ये जादूगर निगाहें, ये काली काली जुल्फे ये जादूगर निगाहें, ये गोरा गोरा मुखड़ा ये नाजुक नाजुक बाहें, ये काली काली जुल्फे ये जादूगर निगाहें, ये गोरा गोरा मुखड़ा ये नाजुक नाजुक बाहें, ये नाजुक नाजुक बाहें, ये जलवा ये जलवा ये जलवा दिखाना तेरा, कबूतर को मिल जाए दाना तेरा, बना देगा मुझको दीवाना तेरा। आपने कहा कि दिल खैराबादी सैकड़ों किलोमीटर से हम लोग सफर करके तुम्हें सुनने आए हैं। खुदा की कसम आपका सफर इसलिए मैं इस नज्म को, इस गीत को आपके हवाले कर रहा हूं, वरना इजाजत बिल्कुल नहीं है मुशायरे से भी, और मेरी भी रूह गवारा नहीं कर रही है कि ऐसे कलाम को पढ़ा जाए, मगर आपकी जिद मोहब्बत में तब्दील हो गई, इसलिए मैं पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमान, दीवाना तेरा। आखिरी बंद और होशियार हो जाना। बेदाग जवानी तेरी, क्या कहने, बेदाग जवानी तेरी कोई मस्ताना मौसम, बेदाग जवानी तेरी कोई मस्ताना मौसम, बेदाग जवानी तेरी कोई मस्ताना मौसम, सावन की रिमझिम बूंदे तेरी पायल की छम छम, बेदाग जवानी तेरी कोई मस्ताना मौसम, बेदाग जवानी तेरी कोई मस्ताना मौसम, सावन की रिमझिम बूंदे तेरी पायल की छम छम, तेरी पायल की छम छम, तेरी पायल की छम छम, दुपट्टा 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 उड़ाना तेरा, कबूतर को मिल जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब शुक्रिया अदा कर दीजिए, शुक्रिया अदा कर दीजिए।